हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लाभ मतलब जॉइंट हिंदू बिजनेस के क्या क्या मेरिट्स होती है और क्या क्या डिमेरिट्स होती है, ये मैं आपको आज क्लियर कर दूंगी। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको मीनिंग बता दिया था कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है और इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो आपको पता होगा मैंने बिज़नेस स्टडीज़ की क्लासेस स्टार्ट कर रखी है, क्लास 11th की, और ये मैं इनमें से सारे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ HBSC बोर्ड के अकॉर्डिंग। जो जो चैप्टर में से मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे वो मैं आपको कराऊंगी। तो इसमें से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लाभ और इसकी हानियों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभ करने की सरलता, ईजी टू स्टार्ट। जो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है वो क्या है, जो उसको एस्टेब्लिश करना है, जो उसको स्टार्ट करना होता है वो बिल्कुल आसान होता है, क्योंकि इसके लिए किसी भी प्रकार की वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति नहीं करनी पड़ती। मतलब किसी तरह की लीगल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह नहीं होता, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंट आपको कहीं पर भी सबमिट करने की आवश्यकता नहीं होती। आप जब चाहे इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड है गोपनीयता मतलब सीक्रेसी। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सभी तथ्य कर्ता तक सीमित होते हैं। मतलब जितनी भी गुप्त सूचनाएं होती हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वो सिर्फ क्या है, कर्ता के पास ही होती है और किसी के पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। एक ही व्यक्ति के पास होती है सारी इन्फॉर्मेशन। अतः प्रतियोगी व्यापारियों को व्यापार के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग नहीं मिल पाते। मतलब कोई भी जो कंपटीटर है वो किसी भी इन्फॉर्मेशन को क्या है, नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन गोपनीय बनी रहती है कर्ता के पास। थर्ड है आपका ग्राहकों से सीधा संपर्क, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का कर्ता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अपने ग्राहकों के संपर्क में आता है। मतलब ग्राहकों से उसका डायरेक्ट क्या होता है, लिंक होता है और ग्राहकों के संपर्क में हमेशा रहता है। अतः उसे ग्राहकों की पसंद, मनोवृत्ति एवं फैशन की जानकारी होती है। उसे पता रहता है कि क्या फैशन चल रहा है, ग्राहक के मन में कैसी चीज़ें लेने की इच्छा है, मतलब उसकी मनोवृत्ति कैसी है। इन सब की जानकारी किसको होती है, कर्ता को होती है, क्योंकि वो ग्राहकों के सीधे संपर्क में रहता है, ग्राहकों के पास ही वो रहता है। इससे व्यवसाय के संबंध में नीति निर्धारण करना आसान होता है। जब वो ग्राहकों की रुचि, पसंद, नापसंद, मनोवृत्ति को पहचान लेता है, उसके बाद वो किसी भी तरह की नीति को बना सकता है जिससे उसके व्यवसाय में आगे प्रॉफिट हो। फोर्थ है आपका प्रमोट डिसीजन, शीघ्र निर्णय। हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता व्यापारिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। उसे निर्णय लेने के लिए अन्य किसी व्यक्ति से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती। अतः वह शीघ्र निर्णय ले सकता है, जो कि व्यापार की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। वो जल्दी से निर्णय ले सकता है, उसे कोई ग्रुप डिस्कशन की जरूरत नहीं होती, किसी मैनेजर से पूछने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो अकेला ही स्वामी होता है और वो कर्ता होता है और कर्ता की अधिकार में ही सारा उत्तरदायित्व होता है, वो ही सारा कार्य करता है। इसलिए उसको मतलब किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती। जब उसका मन करे वो कोई भी डिसीजन ले सकता है और डिसीजन जल्दी भी लिया जाता है जब एक व्यक्ति डिसीजन लेता है। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट है आपका प्रयत्न एवं प्रतिफल में सीधा संबंध, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड अ कंसिडरेशन। हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता का व्यवसाय के समस्त लाभों पर एक अधिकार होता है। मतलब जो लाभ होते हैं उस पर उसका अकेले का पूरा पूरा अधिकार होता है, क्योंकि सारा बिजनेस उसने ही स्टार्ट कर रखा है, सारे बिजनेस का काम वही अकेला करता है। इससे अधिक श्रम करने की प्रेरणा मिलती है। उसके बाद है सिक्स पैतृक गुणों का लाभ। हिंदू अविभाजित परिवार पुष्ट दर पुष्ट चलता रहता है। एक परिवार के सदस्य भी परिवार की प्राचीन आदर्श परंपराओं को बनाए रखते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे किसी का कोई दादा है, दादा के बाद कोई पिता काम कर रहा है, फिर उसके बाद वही काम उसका बेटा कर रहा है। मतलब क्या चलता रहता है, इनहेरिटेबल क्वालिटी होती है इनमें। पैतृक मतलब पितृ जो काम कर रहे होते हैं वही कार्य क्या है, व्यक्ति करता है और वो जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट आपके पॉइंट है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसकी लिमिटेशन भी होती है, जैसे इसकी मेरिट होती है वैसी ही इसकी लिमिटेशन या डिमेरिट होती है। फर्स्ट पॉइंट है आपका सीमित साधन। सीमित साधन क्या है, संयुक्त हिंदू परिवार के पास सीमित साधन होते हैं। इससे व्यवसाय की प्रतिफल शक्ति कम होती है एवं व्यवसाय के विकास में यह तथ्य बाधक बनता है। सीमित साधन होने के कारण बड़े पैमाने के व्यवसाय की स्थापना नहीं, क्योंकि बिजनेस छोटा होता है, इनके पास पूंजी कम होती है और ये सारे क्या है, इतनी पूंजी नहीं जुटा पाते और ये बड़े पैमाने की व्यवसाय की स्थापना नहीं कर पाते, इनके पास सीमित साधन होने के कारण। सेकंड पॉइंट है आपका सीमित प्रबंध
चातुर्य, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना ही बुद्धिमान हो, उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह व्यवसाय संबंधी सभी बारीकियों को पूर्ण से परिचित हो। कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको हर एक बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं होती। बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है कि उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है, या उसका खुद का माइंड नहीं काम करता। कई बार बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है बिजनेस में। संयुक्त हिंदी व्यवसाय में सभी कर्ता को लेने की आवश्यकता होती है, सभी निर्णयकर्ता को लेने की आवश्यकता होती है। परिणाम स्वरूप कभी कभी निर्णय व्यापार के हित में नहीं हो पाते। मतलब कई बार ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं जिससे व्यवसाय को प्रॉफिट होने की जगह क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। आपका उसके बाद है थर्ड पॉइंट है असीमित उत्तरदायित्व, मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी। संयुक्त हिंदू विभाजित परिवार व्यवसाय में कर्ता का उत्तरदायित्व असीमित होता है। इसके कारण वह सभी निर्णय बहुत सोच समझ कर लेता है। मतलब उसकी जो पर्सनल एसेट है वो भी क्या है, कई बार यूज़ की जा सकती है लोन वगैरह के भुगतान में, या किसी भी संपत्ति को उसकी बेचा जा सकता है। उसका दायित्व असीमित होता है क्योंकि सारे निर्णय उसने खुद ही लिए होते हैं, इसलिए जो भी निर्णय लेता है वो बहुत सोच समझ कर निर्णय लेता है। फोर्थ पॉइंट है शक्ति के केंद्रीकरण से हानि, डिसएडवांटेजेस फॉर ए सेंट्रलाइजेशन ऑफ अ पावर। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय आपसी सहयोग पर आधारित है। इसके अंतर्गत निर्णय लेने की पूर्ण शक्ति कर्ता के पास होती है। कभी कभी वह इसका दुरुपयोग भी करता है। इससे अन्य सदस्यों में प्रेम एवं सद्भावना का ह्रास होता है। मतलब एक ही व्यक्ति सारे डिसीजन लेता है, परिवार का जो कर्ता होता है, अन्य व्यक्ति की कोई पूछ नहीं होती, उनसे कोई भी सलाह नहीं ली जाती, ना विचार विमर्श किया जाता। इससे उनमें क्या होते हैं, सद्भावना की कमी आती है, उनमें प्रेम की कमी आती है। इस वजह से क्या है, उनमें केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। ठीक है। सदस्यों के सहयोग का अभाव, फिफ्थ पॉइंट है सदस्यों के सहयोग का अभाव, लैक ऑफ अ कोऑपरेशन फ्रॉम अ मेंबर। व्यवहारिक रूप से यह देखा जाता है कि परिवार के सदस्य संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की अपेक्षा अक्सर अपनी निजी संपत्ति में वृद्धि करने की सोचते हैं। मतलब सब जितने भी मेंबर हैं ना, बेशक वो एक परिवार के हो, लेकिन सब अपना अपना प्रॉफिट लेने की सोचते हैं। वो सोचता है कि मुझे ज़्यादा सैलरी मिले या मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो, दूसरा सोचता है मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो। इस वजह से उनमें सहयोग की भावना क्या होती है, कम होती है। ठीक है। तो ये आपके डीमेरिट्स के पॉइंट थे। इससे पहले ये 6 आपके मेरिट्स के पॉइंट थे। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सारे पॉइंट बहुत ईजी है, आपको क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।